तो टॉपिक है, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओके, एज पर द प्रोवर्ब सेज, हम उसी प्रकार से रीडिंग करने वाले हैं। पहले मैंने रीडिंग की थी। कभी कभी कोई व्यक्ति घमंड लेके आगे बढ़ता है, लेकिन फिर जब घमंड चूर चूर होता है तब समझ में आता है। ठीक है, सो वी हैव टेकन टू ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये ओरेकल, सेकेंड है ये टैरो। लेट्स कनेक्ट फर्स्ट विद द ओरेकल। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो, हमें बस चुनने हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद इट। कभी कभी कोई पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्व करता है, लेकिन कहता है ना कि गर्व ज़्यादा टिकता नहीं। ओके, एंड इसीलिए जब ऐसा होता है तो क्या है, एंड क्या ऐसा हो रहा है या फिर हो चुका है, लेट्स कनेक्ट विद। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, एंड वी गॉट दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, चलो तो हमने लिए हैं ये सारे कार्ड्स। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, हियर वी गो। पहला ही कार्ड क्या आ गया, हैज़ मेनी अफेयर्स। ओके, वाओ। आई थिंक कुछ लोग बहुत मतलबी होते हैं, एंड कुछ लोगों को फिक्र ही नहीं होती। उनको लगता है कि भाई वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। ओके, तो इसीलिए कभी कभी कोई इंसान जो है वो बहुत सारी बातों में उलझ जाते हैं। ओके, जस्ट लाइक कॉम्बिंग करने के टाइम पे जो अपने बाल संवारते हो तो बाल अटक जाते हैं, टूटते भी हैं। उसी तरीके से जब आप बहुत सारे चीज़ों में आप फंस जाते हो तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें बिखरती हैं। ये उस बस शुरुआत है। सेकेंड इज़ फ्रूशन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो मनोकामना है वो एक हद तक पूरी हो गई थी कि भाई आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई वॉन्ट सो मैनी, आई वॉन्ट मैनी मोर। ठीक है, पहली बार ऐसा रीडिंग आ रहा है, बहुत ही अलग, लेकिन जो है मैं आपके सामने बता रहा हूँ जस्ट लाइक द वर्ड्स इज। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, जैसे कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ रहा है मैं उसी हिसाब से जा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्यूशन का मतलब है कि भाई जो भी इनकी मनोकामनाएं थी वो एक हद तक पूरी हो गई थी। चाहे वो किसी को फंसाने का हो या फिर किसी को बहलाने का हो, वो कोई भी जो एक था मन में वो पूरा हो गया। नेक्स्ट इज लीडर। कहीं ना कहीं अपने आपको लीडर समझ रहा था। द रेस्ट आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, एंड मुझे रोकने वाला कोई है नहीं। एंड देन द पर्सन गॉट विक्ट्री। विक्ट्री मतलब भाई जब चाहे बात करे, जब चाहे आगे बढ़ लिए, कोई रोक टोक नहीं है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अब हो गया बोर्डम। मतलब इनके ज़िंदगी में हो गए बदलाव। ये क्यों हो गए? जब कभी कभी इंसान जब उसको लगता है कि भाई मैं अपने मन से सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ सबको कंट्रोल भी कर सकता हूँ, तो उसे बोर होने लगता है। लेकिन क्या ये सच्ची फीलिंग है या फिर ये बस एक छलावा है एंड किस्मत का खेल है? पैशन मतलब कहीं ना कहीं मे बी दिस पर्सन कम्युनिकेटेड विथ यू, यहाँ पे शायद आपकी एंट्री हो सकती है। कभी कभी इंसान को बहुत पैशन फील होता है विद समबडी एल्स, दैट आई वांट दैट पर्सन एट एनी कॉस्ट। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, कंसल्टेशन। ये पर्सन फिर कोशिश करता है कि भी जो भी है मैं दाव पे लगा देता हूँ, जो भी है मेरे पास। ओके, तो चाहे वो ट्रिक्स हो, चाहे उनके पैतरे हो, वो सभी आजमाना चाहते हैं बस एक इंसान के लिए। हरिड मैरिज, इसका मतलब क्या है कि भाई द पर्सन वांट टू डू इन अ वेरी वेरी पावरफुल मैनर, कि भाई बहुत कम समय में चीज़ें हो जाए। तो मे बी ऐसा हो गया होगा, या फिर इस पर्सन को लेने के देने पड़ गए होंगे। दिस पर्सन डजंट नो मे बी कि क्या थी वो वजह जिसकी वजह से ये सब हो गया। देन यू गॉट दिस थिंग, यू रीच योर गोल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि या तो इस पर्सन को वो मिल गया है जो उसको पाना था, या फिर ये पर्सन किसी के झांसे में खुद ही आ गया है एंड वहाँ पे अटक गया है। ठीक है, वो तो बहुत ही अलग रीडिंग आ गया। क्या कहें यहाँ पे। मे बी हर्ड मैरिज का मतलब बस हम यही निकाल सकते हैं कि समवेयर या तो इस पर्सन को सज़ा मिली है, या फिर ये पर्सन पूरी तरीके से बदल चुका है, या फिर बदलने की सख्त ज़रूरत है इस पर्सन को। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। वी जस्ट गेट अलॉन्ग विद द कार्ड्स। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड फाइनली 7। ठीक है, तो यहाँ आ गए 7 कार्ड। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। ओके, पहला जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन, एंड दिस पर्सन इज अगेन थिंकिंग अबाउट समबडी। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई बहुत मिलने के बाद भी तड़प है, तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स।
टॉरस और कैप्रिकॉर्न कि भाई ये पर्सन अगर मिल जाए या फिर ये फसाना सच हो जाए तो ज़िंदगी बन जाएगी। ओके, ये वाला थॉट, ये वाली फीलिंग। देन वी गॉट दिस वन जो कि है टू ऑफ कप्स कैन स्कॉर्पियो पाइसेस। दोनों के दिल मिल गए एंड टू पीपल थिंक भाई वी आर जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। एंड देन वी गॉट फाइव ऑफ कप्स कैन स्कॉर्पियो पाइसेस। अब या तो इस पर्सन का खुद ही दिल टूट गया है, तोड़ा है इसने अपना दिल, या फिर किसने इसको ही बुरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि जैसे हमने पहले ही देखा ओरेकल में कि हार्ड मैरिज तक बात आ गई थी। मतलब कोई इसको इतना पसंद आ गया कि भाई इसने अपने सारे ही चालें चल दी। बट व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ? फाइव ऑफ कप्स। देन यू गॉट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखो मतलब ये जो भी पर्सन है जिसने इनके साथ ऐसा किया वो जानबूझ के ऐसा करना चाहता था, ठीक है। मे बी शायद उसको बदला लेना था या फिर इस पर्सन को इसको तड़पाना था कि भाई क्या होता है प्यार, ये बताना था। नेक्स्ट इज सेवन ऑफ कॉइंस। जब ये बातें हो रही है कि भाई आई थिंक उस पर्सन ने भी प्लान आउट किया होगा इसको फंसाने के लिए। ओके, दिस कुड बी हैप्पी इट ऑल्सो कैप्रिकॉर्न। देन यू गॉट द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फाइनली द हैंगिंग मैन, ठीक है। तो अगर हम अभी इस पर्सन की तरफ देखते हैं तो ये पर्सन तो कोशिश कर रहा है बहुत सारी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, लेकिन कोशिश काम नहीं कर रही है। एंड द हैंगिंग मैन मतलब ये वापस से वहीं पे है। ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की लिखा। तो इन शॉर्ट अगर हम ये रीडिंग को देखें तो वही समझ में आ रहा है कि भाई इस पर्सन को फाइनली सबक मिल चुका है। किसी पर्सन ने बहुत ही शातिर दिमाग से इसके साथ वही खेला है जो किसी और के साथ ये खेलता था। सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर सम पर्सन जो शायद आपका एक्स बन चुका है या फिर थर्ड पर्सन हुएवर हैज़ ट्रबल्ड यू एंड लाइकवाइज, तो मे बी ये उनकी कहानी हो सकती है दैट दे आर ऑल्सो ट्रबल्ड बाय समवन, ठीक है। सो इफ़ यू थिंक दिस रेजोनेट्स विद यू, एक्सेप्ट इट। नहीं तो आप किसी और रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग आई होप इट विल